हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए हम कर रहे हैं रिवीजन में करंट अफेयर्स। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फर्स्ट वीक अगस्त के, मतलब 1 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर्स के, वो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे, जो कि आरआरबी पीओ और क्लर्क पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिवीजन क्लास है ये। तो देखो, अगर आपसे पूछा जाए 5140 एट ड्रास, जो कि कारगिल सेक्टर में है, उसका रीनेम करके क्या नेम कर दिया गया है, तो उसका आंसर है गुन हिल। तो ये भी पूछ सकते हैं गुन हिल मतलब कहाँ पे रीनेम किया गया है, कारगिल सेक्टर में। और ये किसके साथ रिलेटेड है, ये हीरोज के साथ रिलेटेड है जिन्होंने ऑपरेशन विजय में पार्ट लिया था, उनके सैक्रिफाइस को ट्रिब्यूट देने के लिए है ये। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि जो ऑपरेशन विजय है वो 1999 में हुआ था। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर आपसे पूछा जाए एप्लीकेशन का नाम क्या है, बोब कार्ड। बोब कार्ड एप्लीकेशन किसकी है, बोब फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड की है, और ये क्रेडिट कार्ड सर्विसिंग मोबाइल एप्लीकेशन है। तो ये जो बोब कार्ड है ये किसकी कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया है, तो इसका आपका एग्जाम में आंसर होने वाला है आईबीएम और बोब का साथ में ये कोलैबोरेशन है। ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम का पार्ट पक्का ही बनेगा। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, ये किसकी बुक है, ये मिशेल ओबामा की बुक है। ठीक है, द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। और ये इसको किसने पब्लिश किया है, पैंगुइन रैंडम हाउस ने। ठीक है, पैंगुइन रैंडम हाउस ने। ये बुक का नाम पक्का याद करके जाना। और एक ना पहले जो मिशेल ओबामा की जो बुक थी उसका नाम था बिकमिंग। तो ये भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर, ओल्ड बुक्स भी पूछ सकता है। तो ये पूछ सकते हैं जो बिकमिंग है वो किसकी बुक है, मिशेल ओबामा की। ठीक है, अब नेक्स्ट है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए अल नज्जा, ये कौन सी किन दो कंट्रीज के बीच में एक्सरसाइज होती है, तो इंडिया और ओमान के बीच अल नज्जा एक्सरसाइज होती है। जो इस बार एडिशन था वो कौन से नंबर का था, जो इस बार वाला एडिशन था दैट वाज 4th नंबर एडिशन। और ये इस बार कहाँ पे हुई है, ये इस बार राजस्थान में ऑर्गेनाइज की गई थी। ठीक है, अब आपको पता है कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, इस योजना को 5 साल पूरे हो गए हैं, मतलब दिस योजना हैज कंप्लीटेड 5 इयर्स ऑन 21 जुलाई। तो आपको एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना है वो कौन से ईयर में लॉन्च हुई थी, 2017 में। मतलब पीएम व्यय वंदना योजना 21 जुलाई 2017 में लॉन्च हुई थी। दैट मीन्स अभी 2022 को इस योजना के 5 साल पूरे हो गए हैं। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है ताकि हम रिकॉग्नाइज कर सकें राइट टू अ क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एज अ ह्यूमन राइट। तो ये किसने किया है, यूएनजीए, मतलब यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है उसने अडॉप्ट किया है, जिसमें राइट टू क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को एक ह्यूमन राइट बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन अभी है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने अभी रिसेंटली एक टास्क फोर्स बनाई थी, किसके लिए, मंकी पॉक्स के केसेस। हमें पता है कि मंकी पॉक्स के बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो उस टास्क फोर्स का हेड कौन है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टास्क फोर्स के लिए कमेटी बनाई है, तो वो है विनोद के पॉल। तो विनोद के पॉल उस टास्क फोर्स के मतलब हेड कर रहे हैं उसको। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए एक्स विन बैक्स, ये इसका कौन सा एडिशन है, 3rd एडिशन है। कौन सा एडिशन है, 3rd एडिशन। और एक्स विन बैक्स एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज के बीच में होती है, वियतनाम और इंडिया के बीच में। और ये इस बार कहाँ पे हुई थी, चांदी मंदिर हरियाणा। कहाँ पे हुई थी, चांदी मंदिर हरियाणा। अगर आपको एग्जाम में पूछे प्रेरणा 2.0 एम्पावर हिम, ये किसके साथ रिलेटेड है, तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ रिलेटेड है। जब हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पढ़ ही रहे हैं तो हमें इसका एमडी और सीईओ भी पता होना चाहिए। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है, ए मनी मेखलाई। कौन है, ए मनी मेखलाई। ठीक है, अभी ये भी पूछ सकते हैं वोडाफोन इंडिया लिमिटेड के सीईओ किसको बनाया गया है, अक्षय मुंद्रा। किसको बनाया गया है, अक्षय मुंद्रा। जैसे कि वेस्ट बंगाल है उसमें पहले होते थे 23 डिस्ट्रिक्ट्स, अभी रिसेंटली 7 नए डिस्ट्रिक्ट ऐड अप हो गए हैं। तो अगर अब की बात करें तो वेस्ट बंगाल में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स बढ़कर कितने हो गए हैं, 30। तो अभी करंटली वेस्ट बंगाल में 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम फॉर्मुलेट की है, स्कीम का नाम है नमस्ते स्कीम। तो नमस्ते की हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। नमस्ते की फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मर्चेंटाइज
सैनिटेशन इकोसिस्टम। और ये प्लान किसके लिए है? ताकि क्लीनिंग ऑफ स्वेयर्स एंड सेप्टिक टैंक्स हो सके। तो नमस्ते की फुल फॉर्म थोड़ा देख लेना, एन पूछ सकता है, ए पूछ सकता है, कोई भी अल्फाबेट स्पेसिफिकली पूछ सकता है। तो नमस्ते स्कीम क्या है? नेशनल एक्शन प्लान फॉर मर्चेंडाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम। सेबी दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसकी एक कमेटी है, कौन सी कमेटी है? मार्केट डाटा एडवाइजरी कमेटी। तो उसको चेयर कौन करेंगे? एम एस साहू। एम एस साहू मार्केट डाटा एडवाइजरी कमेटी को चेयर करने वाले हैं, ठीक है। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसके अभी न्यूली अपॉइंट सीईओ का नाम क्या है? आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के न्यूली अपॉइंटेड सीईओ का नेम है, ठीक है। अभी आपसे ये क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया है वो अभी किसको बनाया गया है? अगस्त्यानो क्वामने, ठीक है। ये नाम याद करके जाना, थोड़ा अगर ऑप्शन में आता फिट कर पाओ। वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया कौन है? ये अगस्त्यानो क्वामने, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है आईसीसी वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, जो कि 2025 में होगा वुमेन वाला, तो इंडिया होस्ट करने जा रहा है, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी। ये जो बुक है ये किसने लिखी है? अमित सिन्हा ने लिखी है विद जॉय भट्टाचार्य जी, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर प्लांट इज सेड टू बी बिल्ड ऑन ओमकारेश्वर डैम। तो ये पूछ सकते हैं जो ओमकारेश्वर डैम है ये कौन सी रिवर पर है? नर्मदा रिवर पर है, ठीक है, खांडवा मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे क्या बने जा रहा है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट। तो ये याद करके जाना, ओमकारेश्वर डैम कहाँ पे है, कौन सी रिवर के ऊपर है? नर्मदा रिवर के ऊपर है, जो कि कहाँ पे है? खांडवा मध्य प्रदेश के ऊपर है। ये तो कोई भी बैंक का आप एग्जाम लगा लो जो रिसेंट टाइम्स में होने वाले हैं, उसके लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि विच बैंक इज द फर्स्ट बैंक टू लिस्ट इट्स पेमेंट गेटवे इंफॉर्मेशन ऑन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन नेटवर्क 2.0 प्लेटफॉर्म ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ऐसा कौन सा फर्स्ट बैंक बन गया है जिसने अपने आप को लिंकअप करा है विद द TIN 2.0 प्लेटफॉर्म? तो उसका आंसर है फेडरल बैंक। कौन सा बैंक? फेडरल बैंक। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंडिया की जो नेवी है उसने ऑल वुमेन क्रू जो लीड कौन कर रही थी? आंचल शर्मा, हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, क्योंकि वहां पे फर्स्ट इंडिपेंडेंट मैरी टाइम सर्विलेंस मिशन किया गया था ओवर द अरेबियन सी। और किस हेलीकॉप्टर में या किस उसमें किया था? डॉर्नियर 228। किसके थ्रू किया था? डॉर्नियर 228। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे शिवेलियर अवार्ड ऑफ फ्रांस किसको दिया गया है, तो उसका आंसर है कनन सुंदरम, ठीक है। किसको दिया गया है? कनन सुंदरम को शिवेलियर अवार्ड ऑफ फ्रांस दिया गया है। अगर आपसे पूछे कौन सी ऐसी रिसेंटली कंट्री जो भी सुर्खियों में रही है जिसने फर्स्ट एवर लूनर मिशन जिसका नाम है धनुरी, क्या है? धनुरी, लॉन्च किया है यूजिंग द स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट, तो उसका आंसर है साउथ कोरिया। तो मैं ना बस ये याद करके जाना कि ऐसी रिसेंटली भी कौन सी कंट्री है जिसने फर्स्ट एवर लूनर मिशन धनुरी अभी अपना लॉन्च किया है, तो उसका आंसर है साउथ कोरिया। अगर आपसे पूछा जाए रिसेंटली कहाँ पे ये वाला जो एयरपोर्ट है दुनोई पोलो एयरपोर्ट कहाँ पे है? ईटानगर में है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश ने इसके नाम को सहमति दे दी है, ठीक है। कहाँ पे है? दुनोई पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में, वो भी स्पेसिफिकली अगर पूछा जाए तो ईटानगर में है, ठीक है। अभी ऐसा कौन सा फर्स्ट सिटी बन गया है इंडिया का टू ऑफिशियली रिलीज द एनवायरमेंटल इनसाइट एक्सप्लोरर डाटा फ्रॉम गूगल? तो ये क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा ट्रिकी है बट ये बन सकता है। तो उसका आंसर है औरंगाबाद महाराष्ट्र। क्या है? औरंगाबाद महाराष्ट्र। सेबी की एक और कमेटी है, उस कमेटी का नाम है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसको कौन हेड कर रहे हैं? केवी सुब्रमण्यम। कौन कर रहे हैं? केवी सुब्रमण्यम। दिस इज इजी क्वेश्चन एंड ये मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए एग्जाम में। क्या है? ऐसा कौन सा है जिसने लॉन्च किया है ऑनलाइन प्रोजेक्ट जिसका नाम है इंडिया की उड़ान? तो इंडिया की उड़ान गूगल का प्रोजेक्ट है। किसका प्रोजेक्ट है? इंडिया की उड़ान गूगल का। तो गूगल हैज लॉन्च एन ऑनलाइन प्रोजेक्ट नेम्ड इंडिया की उड़ान। अभी जो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके एमडी और सीईओ अपॉइंट हुए हैं, तो उनका नेम क्या है? इंद्रजीत कमोत्रा। क्या नाम है? इंद्रजीत। तो इंद्रजीत कमोत्रा किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ हैं? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के। जो टाइगर रिजर्व के क्वेश्चन है ना वो थोड़ा एग्जामिनर घुमा फिरा के पूछता है, तो इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। एक तो पूछ सकता है ऐसी कौन सी
और टाइगर रिजर्व है जो रिसेंटली एक्सपीरियंस कर रही है हाई सिस्मिक एक्टिविटीज को ड्यू टू द कोयना डैम। तो वो उसका आंसर होगा शाहिदरी टाइगर रिजर्व। या ये पूछ सकते हैं जो शाहिदरी टाइगर रिजर्व है जो अभी रिसेंटली सुर्खियों में है, तो वो कहाँ पे है, तो वो महाराष्ट्र में है। तो एनी वे राउंड क्वेश्चन आ जाए तो आपका आंसर है महाराष्ट्र शाहिदरी टाइगर रिजर्व। और इसमें काफी सारी ड्रिलिंग इन्वेस्टिगेशन चल रही है क्योंकि बहुत ज्यादा हाई सिस्मिक एक्टिविटीज हो रही हैं ड्यू टू द कोयना डैम, और कोयना डैम भी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। अभी कौन सी स्टेट ने इसे टॉप किया है इन होल्डिंग असेंबली सिटिंग्स इन 2021 विद इट्स हाउस सिटिंग फॉर 61 डेज। तो केरला ने टॉप किया है जो कि हाईएस्ट है इंडिया में। तो भी हम केरला की बात कर ही रहे हैं तो हमें केरला के गवर्नर का नेम भी पता होना चाहिए। तो केरला के गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। आई होप आपकी थोड़ी सी रिवीजन हुई होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।